नमस्कार, साइकोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पर इसके अलावा बीएड और बीएसटीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें डाली जाएंगी। जैसा कि काफ़ी बीएसटीसी वालों का पेपर चल रहा है, तो उसमें इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो इंग्लिश के पेपर से ज़्यादातर मैंने जितना देखा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा डर रहता है इंग्लिश के पेपर को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, अदर भी पेपर हैं उनमें भी ये ज़रूर से आता है, सीसीई। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सीसीई होता क्या है। सबसे पहले जैसे आप सीसीई देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में ध्यान रखिए कि सीसीई क्या है। फर्स्ट जो सी है उसका मतलब है कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार। दूसरा सी उसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी विस्तृत रूप से। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आगे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सीसीई पे नोट्स बताइए, नोट लिखिए सीसीई पे, तो आप कैसे लिखेंगे। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करूँगी। तो जैसे कि बात कर लेते हैं नोट ऑन सीसीई। तो सीसीई पे लिखना है आपको, कोई टिप्पणी लिखनी है तो सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, जो आपको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन। ठीक है, कि ये इन 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ओके, फिर अभी सीसी होता क्या है। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब कि एक तरीके से, जैसे इसमें डेवलपमेंटल कैसे है कि विकास होता रहता है, इसमें मूल्यांकन का विभिन्न चरणों में विकास होता रहता है। जैसे इसके वर्ड से पता पड़ता है, कंटिन्यूअस, सतत, यानी जैसे जल्दी जल्दी मूल्यांकन होता रहता है, जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ता जाता है वैसे वैसे मूल्यांकन भी होता रहता है। अब ये आया कहाँ से, उसके बाद आप क्या बताएंगे कहाँ से आया। तो ये आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के साथ, जो शिक्षा का अधिकार 2009 है उसके साथ ये आया। अब फिर सबसे पहले इसमें क्या ले लेंगे आप आगे कि ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूअस और इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर इनका हिंदी में मीनिंग आप बता सकते हैं, यानी एक तरीके से क्या है, रेगुलरिटी, कि इवैल्यूएशन में रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये तो सीसी का थोड़ा सा आपने इंट्रो दे दिया। और उसके बाद में इसके कुछ टूल्स भी होते हैं जिनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हिंदी में उपख्यानात्मक आलेख बोलते हैं। उपख्यानात्मक आलेख क्या होते हैं, इसमें विद्यार्थी से संबंधित घटनाओं का, यानी इंसिडेंट्स की थोड़ी डिटेल होती है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होती है, कुछ सूचना आप उनसे पूछ पूछ के इसमें भर लेते हैं। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, एक स्केल में विभिन्न रेटिंग्स दी हुई होती हैं कि जैसे आप एक रेटिंग स्केल उसको कह सकते हैं 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, कि आप कितने पे इसको अंकन देना चाहेंगे। मान लीजिए एक विद्यार्थी की बात की जाती है, किसने कितना प्रदर्शन किया, तो आपको 5 से लेके 1 तक में उसको रेटिंग दी है। 5 को मान के चलिए बहुत अच्छा, और 1 पे बिल्कुल कम। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब अवलोकन। कई बार टीचर भी अवलोकन करके देखता है, साथी भी, आपके फ्रेंड्स भी अवलोकन करके बता देंगे हाँ ये विद्यार्थी अच्छा कर रहा है। असाइनमेंट्स, जैसा आप सबको मिलते हैं, बीएड भी हो चाहे बीएसटीसी भी हो, आपको जो सेशनल मिलते हैं सत्रीय कार्य, उनको आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो उससे टाइम टू टाइम पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। जैसे आपको कई बार किसी कैंप के दौरान आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि जाइए और साक्षरता कितनी है इस शहर में ये पता करिए। तो अगर इसकी सीसीई के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में किसी मतलब घटना, तो फिर भी आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो में कोई विशेष सूचना होती है, विद्यार्थी से रिलेटेड लगभग लगभग इसमें सूचनाएं होती है, एक पोर्टफोलियो होता है पूरा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई।
तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो सीबीएसई ने तो पूरी तरह इस चीज़ को क्या कर रखा है, लागू कर रखा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीबीएसई द्वारा इनको अपनाया जा चुका है। तो यहाँ तक हम क्या समझ चुके हैं, सीसीई क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है किसकी, असेसमेंट की, मूल्यांकन की। ये किससे आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से। इसमें मेनली क्या है, टू वर्ड्स हैं, कॉन्टीन्यूअस और इवैल्यूएशन, यानी रेगुलरिटी को शो करते हैं। इसके कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप नाम दे देंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एम्स की, ऑब्जेक्टिव्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स बताइए या इसके लक्ष्य और उद्देश्य बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, मिनिमाइज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है। कैसे तनाव को कम करता है, अगर किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन लगातार होता रहता है तो उसको इतना तनाव नहीं होता। जैसे आप अगर अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आप खुद भी देख सकते हैं, आप एनुअल स्कीम में अभी पढ़ते हैं तो आपको एकदम से स्ट्रेस आता है, लेकिन आप पूरे साल आपको पता है कि आपका इवैल्यूएशन होना है तो इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा यूनिट वाइज उसको पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, पूरा ओवरऑल असेसमेंट होता है एक विद्यार्थी का, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ का असेसमेंट इसमें होता जाता है, यानी विस्तृत मूल्यांकन होता है। मल्टीपल टूल्स जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। फेयर जजमेंट, अगर एक विद्यार्थी का रेगुलर मूल्यांकन होता रहता है, असेसमेंट होता रहता है, तो आपको पता चल जाता है कहाँ कौन अच्छा कर रहा है, तो जजमेंट फेयर होता है। लास्ट में फिर भी आप सोचते सकते हैं कि कभी फेयर जजमेंट ना हो, लेकिन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में फेयर ही रहता है। करेक्शन, अगर आपकी गलती फर्स्ट स्टेप पे सुधार दी जाती तो आप दूसरे में उस चीज़ को दूर कर देते हैं, दूसरे में उसको दोहराते नहीं हैं। सीसीई का एक सबसे बड़ा जो एम है ये है कि करेक्शन करना, सुधार करना। आप एक यूनिट आपने नहीं की, सेकेंड यूनिट का जब टेस्ट होता है तो फिर आप उसमें अच्छा करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर सीसीई के अलावा जो मूल्यांकन होता है तो उसमें ये थोड़ी दिक्कत आती है कि एक साथ फिर एक साल की बात हो जाती है। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। तो सीसीई पूरी तरह लर्नर सेंटर्ड बनाया गया है। इसे चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी को इसमें ध्यान रखा गया है कि वो कैसे अपनी देख सकता है प्रगति को। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या सीसीई है, कैसे है। एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सीसीई क्या होता है। सीसीई होता है कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्या है, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से आई है। ये टू वर्ड्स इसमें ज़्यादा मैटर करते हैं, वो हैं कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कि रेगुलरिटी से जो इवैल्यूएशन होता है। इसके कुछ टूल्स हैं जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो। इसके एम्स क्या हैं, इसके एम्स हैं स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना, मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करना, फेयर जजमेंट देना, करेक्शन करना और विद्यार्थी केंद्रित होना, लर्नर सेंटर्ड होना। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम और भी टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, पर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सीसीई के बारे में लिखना है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू। चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू।